आज मैं आप सभी के साथ कोलन कैंसर के उपचार के बारे में कुछ बातें साझा करूंगा। आप लोग अलग अलग समय पर मीडिया, अखबार, यूट्यूब और कई जगहों पर देखते हैं कि कोलन कैंसर का इलाज संभव है। तो कोलन कैंसर वाकई शुरुआती चरण में ठीक किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन शुरुआती चरण में कोलन कैंसर का पता लगाने के लिए हमें कुछ जागरूकता की जरूरत है। सभी को सचेत रहना होगा कि हम कोलन कैंसर की पहचान शुरुआती स्तर पर कैसे करें। तो अगर हम शुरुआत से देखें कि कोलन कैंसर का कारण क्या है, अधिकतर मामलों में कोलन कैंसर कोलन पॉलिप से होता है। कोलन पॉलिप को कैंसर में बदलने में 8 से 10 साल लगते हैं। तो इस समय के भीतर अगर हम बीमारी को पकड़ सकें तो कैंसर को रोका जा सकता है, खासकर बड़ी आंत का कैंसर और मलाशय का कैंसर। चूंकि यह एक ट्यूब की तरह है, इसलिए शुरुआती चरण में अधिकतर मरीज समझ ही नहीं पाते कि उन्हें कैंसर हुआ है या नहीं। ज्यादातर मामलों में मरीजों में लक्षण तब सामने आते हैं जब यह थोड़ा एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। तो कैंसर को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले बात यह है कि कुछ जांचें हैं जिनके जरिए हम समझ सकते हैं कि पॉलिप है या कैंसर है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी का नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं कि इसमें दर्द होता है, यह बहुत कठिन जांच है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब कोलोनोस्कोपी बिना दर्द के की जाती है। पूरी तरह से बेहोश करके कोलोनोस्कोपी की जाती है और यह एक दर्द रहित प्रक्रिया है। तो अगर आप कोलोनोस्कोपी करवाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि पॉलिप है या नहीं, या यह कैंसर में बदल गया है या नहीं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर हम कोलोनोस्कोपी के दौरान वहां से टिश्यू भी ले सकते हैं। हमारे पास ऐसे उपकरण होते हैं कि कोलोनोस्कोपी के समय अगर कुछ संदिग्ध लगे तो हम वहां से टिश्यू लेकर जांच के लिए भेज सकते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि यह पॉलिप के स्तर पर है या कैंसर में बदल गया है। तो कोलोनोस्कोपी वास्तव में एक ऐसी जांच है जो एक निश्चित उम्र में सभी को करानी चाहिए। कोलोनोस्कोपी के कुछ संकेत होते हैं जिनके आधार पर हम मरीजों को कोलोनोस्कोपी कराने की सलाह देते हैं। हमारे देश में कैंसर रोकथाम के लिए कोई राष्ट्रीय प्रोटोकॉल नहीं है, खासकर कोलन कैंसर की रोकथाम के लिए। जबकि कई देशों में, जैसे यूरोप, अमेरिका या अन्य विकसित देशों में, वहां 50 साल की उम्र में घर पर हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से चिट्ठी आती है जिसमें अलर्ट किया जाता है कि आपकी उम्र 50 हो गई है, अब आपको कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए। क्योंकि ये बीमारियां ज्यादातर 50 साल के बाद ही होती हैं, इसलिए एक निश्चित उम्र सीमा तय की गई है कि 50 साल की उम्र में हर नागरिक को कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए। हमारे देश में यह प्रोटोकॉल अभी, या हम कोशिश करते हैं कि आम नागरिकों को सतर्क और जागरूक किया जाए कि जब आपकी उम्र 50 साल हो जाए तो आप कोलोनोस्कोपी करवा सकते हैं। अगर आप एक बार कोलोनोस्कोपी करवाते हैं और उसमें पॉलिप पाया जाता है या कैंसर की शुरुआती अवस्था में बीमारी पकड़ में आ जाती है तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। और अगर यह पॉलिप के स्तर पर है तो हम पॉलिप को काटकर कैंसर को रोक सकते हैं। इसका मतलब है कि हम कैंसर को रोक सकते हैं। एक है उम्र, अगर आपकी उम्र 50 साल है तो सभी को कोलोनोस्कोपी करवानी चाहिए। दूसरा, अगर परिवार में किसी को कोलन या मलाशय कैंसर रहा है तो उन्हें कम उम्र में ही कोलोनोस्कोपी की सलाह दी जाती है, खासकर जिनके परिवार में फर्स्ट डिग्री रिश्तेदार जैसे माँ पिता, भाई बहन, या सेकंड डिग्री रिश्तेदार जैसे दादा दादी को यह बीमारी रही हो। पोते, दादा दादी, पोती, या फिर नीचे की ओर पोते पोतियां, कजिन, चाचा, अगर इनमें से किसी को कैंसर रहा हो तो ऐसे मामलों में मुझे लगता है कि कोलोनोस्कोपी जल्दी करवा लेनी चाहिए। तीसरा पॉइंट यह है कि अगर किसी के मलाशय से खून आता है, ताजा खून आता है, या कभी कभी मल के साथ काला काला खून आता है, तो ऐसे में भी हम उन्हें कोलोनोस्कोपी की सलाह देते हैं। क्योंकि अगर खून की कमी, एनीमिया, विकसित हो जाए, एक बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति में अचानक खून की कमी हो जाए और उसका कोई कारण न मिले, अगर खून की कमी का कारण नहीं मिल रहा है तो हम आम तौर पर मानते हैं कि यह खून बहने की वजह से हो सकता है। और खून बहना अक्सर पाचन नली से होता है। पाचन नली से हमारा मतलब है ऊपर की ओर जैसे पेट, इसोफेगस, और नीचे की ओर जैसे छोटी आंत।
मैंने कहा कि बड़ी आंत से भी खून बहना ज्यादा होता है। ऐसे मामलों में हम मरीज को एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी करवाने की सलाह देते हैं। तीसरी बात, अगर किसी मरीज को लंबे समय से दस्त या डायरिया हो रहा है तो हम उन्हें कोलोनोस्कोपी करवाने के लिए कहते हैं, खासकर जिनको पाइल्स है। खास तौर पर अगर आपकी उम्र 50 के आसपास है और किसी मरीज को पाइल्स है और वो भी सभी पोजीशन में, तो पाइल्स का ऑपरेशन ऐसे ही बिना वजह करवाना सही नहीं। हर मरीज को पाइल्स ऑपरेशन से पहले एक बार कोलोनोस्कोपी जरूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि पाइल्स एक बहुत ही साधारण बीमारी है और इससे किसी की जान नहीं जाती। लेकिन अगर ऊपर कहीं कैंसर या पॉलिप्स है और हमने कोलोनोस्कोपी किए बिना ही पाइल्स का ऑपरेशन कर दिया, तो बाद में असली बीमारी का पता चलने में काफी देर हो सकती है। इसलिए ये जो कारण मैंने बताए, इन सभी समस्याओं के साथ जो लोग हमारे पास आते हैं, जो मरीज हमारे पास आते हैं, हम उन्हें कोलोनोस्कोपी करवाने की सलाह देते हैं। सवाल है, कोलोनोस्कोपी कहाँ होती है? अब यह किसी भी जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपलब्ध है। प्राइवेट सेक्टर में भी यह सुविधा है। जिन लोगों को आर्थिक समस्या है वे सरकारी अस्पताल में सहायता ले सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से हमारे यहाँ सीरियल नंबर लंबा होता है। इसमें समय लग सकता है, आपको धैर्य रखना होगा। इसमें कोई समस्या नहीं। अगर आप 3 महीने बाद भी सीरियल नंबर पाकर कोलोनोस्कोपी करवा सकते हैं तो करवाएं। लेकिन अगर डॉक्टर सलाह दे कि कोलोनोस्कोपी करवानी चाहिए तो जरूर करवाएं। कोलन कैंसर या कोलोनिक पॉलिप के डायग्नोसिस के लिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण हथियार कोलोनोस्कोपी है। पाखाने के साथ खून जा रहा है या नहीं, यही मैं पहले भी कह रहा था कि शुरुआत में खून की कमी का एक कारण होता है, क्योंकि मलाशय से खून जाना। अगर किसी के मलाशय से खून जाता है तो हम कैसे समझेंगे? खून तो हमें दिख नहीं रहा है। काला या ताजा खून भी आप नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे मामलों में भी खून जा सकता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खून जाता है और मरीज में खून की कमी विकसित हो जाती है। ऐसा हो सकता है। आप कैसे समझेंगे? इसे हम कई बार मल की जांच करके समझ सकते हैं कि उसकी पाचन नली से खून जा रहा है या नहीं। हम 2 तरह की मल जांच करते हैं। एक होता है सिंपल ओकल्ट ब्लड टेस्ट, जिसे हम कहते हैं। दूसरा होता है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, जिसे हम फीकल इम्यूनोग्लोबिनिन टेस्ट कहते हैं। तो मल की जांच से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्रोत किस जगह पर है। शायद हम पूरी तरह से कंफर्म न कर पाए, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी पाचन नली से खून बह रहा है। जब हमें लगता है कि पाचन नली से खून बह रहा है, तब हम उस मरीज को फिर से कोलोनोस्कोपी कराने की सलाह देते हैं। यहाँ तक कि कई मरीजों में देखा गया है कि शारीरिक समस्या है, दिल की समस्या है, अलग अलग तरह की कोमॉर्बिडिटी है। बुजुर्ग मरीजों में, उनके लिए कई बार कोलोनोस्कोपी करना मुश्किल होता है। ऐसे मामलों में हम कई बार कोलोनोस्कोपी न करके एक और टेस्ट करते हैं, जिसे हम सीटी कोलोनोग्राफी कहते हैं। यह भी एक तरह का सीटी स्कैन है, जिससे हम कोलोनोस्कोपी किए बिना, इसे वर्चुअल कोलोनोस्कोपी कहते हैं। यह कोलोनोस्कोपी नहीं है, लेकिन कोलोनोस्कोपी के करीब करीब जानकारी मिल जाती है। यह भी अब बांग्लादेश में उपलब्ध है। तो हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोलन कैंसर और वास्तव में कोलन और मलाशय के कैंसर, यानी बृहदान्त्र और मलाशय के कैंसर अब रोके जा सकते हैं, अगर हम कैंसर बनने से पहले, जब यह पॉलिप की अवस्था में हो, इस बीमारी को पकड़ ले और इलाज कर लें। और यह इलाज कोई जटिल चीज नहीं है, यह बहुत साधारण इलाज है, मतलब बिना दर्द के इलाज। और इलाज के बाद मरीज घर जा सकता है। और बस इतना ही करने से हम कैंसर से बच भी सकते हैं, पूरी तरह से मुक्त भी हो सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो कुछ कारण मैंने बताए, इन्हीं कुछ कारणों की वजह से हम आम तौर पर मरीजों को कोलोनोस्कोपी की सलाह देते हैं। अगर आपके पास ये कुछ समस्याएं हैं तो आप संभव हो तो कोलोनोस्कोपी जरूर करवा लें। और एक बार कोलोनोस्कोपी हो जाने के बाद हम आम तौर पर 8 से 10 साल तक फिर से कोलोनोस्कोपी नहीं करते, अगर कोई खास समस्या न हो। पूरा कैंसर बनने में आमतौर पर 8 से 10 साल का समय लगता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें एडेनोमा से कार्सिनोमा में रूपांतरण होता है। अगर हम इस दौरान इस प्रक्रिया को रोक सकें तो हम कैंसर से बच सकते हैं। तो अगर आपको मल त्याग के रास्ते से खून आना, लंबे समय तक डायरिया रहना, मल त्याग में कठिनाई होना या अधूरा मलत्याग महसूस होना जैसी समस्याएं हैं, या मलत्याग में रुकावट आती है, तो ऐसी समस्याएं होने पर हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और जब हमारी उम्र 50 साल पार कर जाए तो हम सभी को कोलोनोस्कोपी करवानी चाहिए, ताकि हम कैंसर से बचाव कर सकें। सभी का धन्यवाद।